हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी 2023 की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है। नहीं कर रहे हैं तो हमें चालू कर देनी है। क्यों कर देनी है? क्योंकि भाई यहीं से तो हमें अगली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीढ़ी खुलने वाली है ना। तो भाई सीयूईटी के लिए हम लेके आए हैं जो भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो सीयूईटी में वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये सारा सिलेबस आपका 12वीं कक्षा का सिलेबस है, तो तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएंगे और सीयूईटी के एग्जाम में तो फोड़ डालोगे, है ना। क्या क्या सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी सीयूईटी की हर जानकारी यही इसी चैनल पर आपको मिलने वाली। तो भैया सोशियोलॉजी के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। ये 12वीं कक्षा का सिलेबस है, याद रखिएगा। वही का वही सिलेबस है आपका पूरा, जो कक्षा 12वीं में आप पढ़ रहे हैं। और इसको ये अच्छे से पढ़ लेना है, और साथ ही साथ थोड़े से आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है, तो सीयूईटी आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो चलो क्या क्या यहाँ सिलेबस में हमें पढ़ना है, 12वीं में है क्या क्या सोशियोलॉजी में। सबसे पहले तो 10 चैप्टर है टोटल, ये आपको याद रखने, है ना। 10 चैप्टर है। क्या है पहला चैप्टर? यहां पर देख लो 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको सीयूईटी में क्या करना है? 40 क्वेश्चन ही करना है, पूरे 50 नहीं करना है। 10 तो आप पैसे भी छोड़ सकते हो, है ना। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन याद आ जाए तो हो गए 40, क्या ही दिक्कत है। चलो पहला देखें, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है पहला चैप्टर आपका सोशियोलॉजी का। और भैया इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कैसी है इंडिया की सोसाइटी। उसमें कॉलोनिज्म की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, क्लास और कम्युनिटी, इसके बारे में स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है इंडियन सोसाइटी को कैसे रही। कॉलोनिज्म की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, क्लास कम्युनिटी। फिर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का। डेमोग्राफिक मतलब कैसे क्या भौगोलिक रूप से वितरित है स्ट्रक्चर के रूप में। रूरल अर्बन लिंकेज और उनकी डिविजन्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, तो इनके बारे में ही आपको डिस्कस करना है, अच्छे से समझना है। लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो जाएंगे, और इसी के अंदर जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सीयूईटी के लिए हो जाने हैं, तो दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। दूसरा चैप्टर यहां पे है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इन सोशल इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यूटी और चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में बताया है। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो भाई साहब सामाजिक रूप से फैमिली और किनशिप, हमारा जो परिवार है और परिवार में जो भी वंशज हैं उनकी पूरी बात। फिर भैया कास्ट सिस्टम की बहुत अच्छे से चर्चा करी गई है। फिर भैया ट्राइबल सोसाइटी की बात है, और मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, कैसे क्या बाजार की भूमिका है सोशल इंस्टीट्यूशन में। तो ये सारी चीजें इस दूसरे अध्याय में हैं, जिसके लॉन्ग आंसर्स आपको बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं, और शॉर्ट आंसर्स या फिर बेसिक क्वेश्चन जो है वो सीयूईटी में पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। तीसरे चैप्टर की हम बात करें भाई, तो तीसरा चैप्टर आपका सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन से संबंधित। मतलब सामाजिक रूप से जो इक्वल नहीं है, असमानताएं, और एक्सक्लूजन यानी जो हमने दूर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, जिन्हें हमने बिल्कुल हाशिए पे कर दिए हैं, उनकी बातें करी हुई हैं। सो यहां पर कास्ट प्रिजुडिस, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। साथ ही साथ मार्जिनलाइजेशन, यानी कि जो हाशियाकरण हमने किया हुआ है किसका? ट्राइबल कम्युनिटीज का, है ना। जो भैया आदिवासी समूह है उनको तो दूर दराज कर दिया, तभी तो वो पनप नहीं पा रहे हैं भैया, विकास कैसे होगा। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी, महिलाओं की बराबरी के लिए, समानता के लिए क्या कैसे स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो बाकी हिंदू के अलावा भारत में और अन्य धर्म की जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कैसे क्या प्रोटेक्शन की बात करी हुई है, वो सारी चीजें यहाँ बताई हुई हैं। और भैया केयरिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, आपको पता ही होगा, जो डिफरेंशियली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए कैसे क्या केयर करनी चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं करी जाएं, ये सारी चीजें यहाँ सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के अंतर्गत बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लंबे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, और 20-20 बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपके सीयूईटी काम आने वाले हैं एमसीक्यू। फोर्थ चैप्टर की बात कर ले तो चौथा चैप्टर है द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि भैया एकता में, डाइवर्सिटी में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया में उसकी बात करें तो शुरुआत प्रॉब्लम जो होगी कम्युनलिज्म की बात करेंगे, रिलीजनलिज्म की बात करेंगे धार्मिक रूप से, कास्ट की बात करेंगे, और पैट्रियार्की की बात करेंगे। इनके कारण क्या है? यूनिटी नहीं बन पाती, चैलेंजेस आते रहते हैं डाइवर्सिटी में। रोल ऑफ स्टेट एंड
रूरल अनइक्वल सोसाइटी में क्या स्टेट का रोल है उसके बारे में, व्हाट वी शेयर, हम क्या शेयर कर रहे हैं इसके बारे में, पूरा का पूरा ये चैप्टर है जिसमें यूनिटी यानी एकता और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी होता है विस्तारवाद, है ना। सो उसकी लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं ये बताया गया है, अच्छे से इसको पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया, कैसे कैसे सोशल चेंज, सामाजिक रूप से चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, उसकी प्रोसेस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल चेंज आए हैं, जैसे कि कॉलोनिज्म, कॉलोनी हुआ कर रही थी अंग्रेज लोगों की, हम भारत, है ना, वो, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे क्या चेंजेस लाए, है ना, और इसके बाद अर्बनलाइजेशन की बात करें तो नगरीकरण ने कैसे क्या भूमिका निभाई है, किस चीज में, यहां पर चेंज लाने में स्ट्रक्चरली। इसके बाद कल्चरल चेंज देखेंगे भैया, जिसमें हम मॉडर्नाइजेशन देखेंगे, कैसे आधुनिक हो रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन देखेंगे, पश्चिमीकरण कैसे हो रहा है, संस्कृतिजेशन, संस्कृताइजेशन मतलब संस्कृति के रूप में, और सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सेकुलर होना मतलब, सेकुलर मतलब क्या है, जी हाँ, धर्मनिरपेक्षता, है ना, उसकी बात करेंगे। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट करेंगे, उनके कानूनों की बात करेंगे। ये 5वां चैप्टर है आपका इस पूरे के पूरे सोशियोलॉजी का, जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। 6वां है सोशल चेंज एंड पॉलिटी, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस है ना, वो समझने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों को आपको समझना है। फिर पंचायती राज, जिसने भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है विकेंद्रीकरण में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस, चैलेंजेस रहे हैं पंचायती राज्य के लिए, क्या क्या हैं अभी भी, उन सब की बात करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका, जिससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। फिर भैया 7वें चैप्टर की बात कर लें तो यहाँ 7वां चैप्टर है सोशल चेंज एंड द इकोनॉमी, ठीक है। सो सोशल चेंजेस, सामाजिक रूप से क्या क्या चेंज हो रहे हैं इकोनॉमी के साथ साथ, तो उस पर हमें डिस्कस करना है। जो लैंड रिफॉर्म शुरुआती पहला अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो भैया खाद्य की उत्पादकता और इसकी बात करें तो फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। एग्रेरियन सोसाइटी की बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, तो लिबरल विचारधारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक तौर पे, इस पे डिस्कस करेंगे। और क्लास स्ट्रक्चर की बात तो करनी है, कैसे क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये इकोनॉमिक रूप से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से देख लेना है। फिर भैया 8वां चैप्टर है अरेनाज, हो गए सोशल चेंजेस के क्या क्या अरेनाज है, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। तो भैया मीडिया की क्या भूमिका रही है सोशल चेंजेस में, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे चेंज किया है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरा विश्व जो है जुड़ गया है एक दूसरे। तो ग्लोबलाइजेशन ने कैसे चेंजेस लेके आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है 8वां चैप्टर। इसके अलावा 9वें और 10वें 2 चैप्टर और हैं ये आपके, जिसमें हमें डिस्कस करना है। तो 9वां चैप्टर है न्यू अरेनाज ऑफ सोशल चेंजेस, है ना, ये सेम वही चैप्टर है जिसमें थोड़े से न्यू अरेनाज की बात करी हुई, मीडिया में और क्या क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन से, और क्या क्या चेंजेस। सोशल मूवमेंट देखना है 10वें चैप्टर में, यहाँ पर मूवमेंट अलग अलग प्रकार की, क्लास बेस्ड मूवमेंट, जो क्लास के लिए थे, जैसे वर्कर और पीजेंट्स, है ना, वर्कर्स यानी आप समझ पा रहे हैं जो श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग जो है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कास्ट बेस्ड मूवमेंट, जिसमें दलित मूवमेंट हो गए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ट्रेंड हो गए, अपर क्लास रिस्पॉन्सेस हो गए, है ना, उनकी बात करेंगे। वुमेन्स मूवमेंट, इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे क्या रहा है, महिलाओं की कैसे जो बराबरी हो रही है सामूहिक रूप से, है ना, सोशल इक्वालिटी की बात करें तो वुमन इक्वालिटी की, वुमन एम्पावरमेंट की बात, उनके लिए क्या क्या मूवमेंट रहे उस पर डिस्कस है। ट्राइबल मूवमेंट्स यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में कैसे क्या उनको बराबरी के लिए उनके क्या मूवमेंट रहे, सारी चीजें। एनवायरमेंट मूवमेंट्स की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या उसके संरक्षण के लिए क्या कैसे मूवमेंट्स रहे, ये सोशल मूवमेंट्स के तहत आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा 12वीं कक्षा का सिलेबस है, जो आपका आने वाला है 2023 में। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है, सारे बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन से भी बन सकते हैं। तो इन चैप्टर को आपको दोनों हिसाब से पढ़ना है कि बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए, साथ ही साथ एमसीक्यूज करते रहेंगे तो सीयूटी की प्रिपरेशन हो जाएगी और सबसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे सीयूटी एग्जाम। तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा सिलेबस को लेके, अगर है तो फिर भी कमेंट करिए। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना भूलना नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि दोस्त होते किस लिए, इसलिए होते हैं
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूरी सीयूईटी की हर एक जानकारी, हर एक खबर आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो अगले वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.